हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी। और मेरे वीडियो से अगर आपकी हेल्प हो रही है, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं मेरे वीडियोस, तो प्लीज़ फॉर ए सेकेंड मेरे लिए दुआ किया करें और मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विद योर जूनियर्स, क्लासमेट्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। और मैं बताना चाहती हूँ कि आप वीडियोस में जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे मेंशन करते हैं कि वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाएं। तो मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी हाई वॉल्यूम में बोलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वॉल्यूम फिर भी आपको कम ही लगता है। एंड आप नोट्स के लिए पूछते हो तो मैं ये चैनल खुद चलाती हूँ, तो यहाँ पे वीडियोस भी अपलोड करती हूँ, एडिटिंग वगैरह भी। तो अगर उसके लिए मुझे नोट्स जो है उसके पीडीएफ वगैरह बनाने में थोड़ी टाइम जो है वो नहीं मिलता। लेकिन जिस दिन मुझे टाइम मिला और मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करना स्टार्ट किया तो मैं आप सबको इन्फॉर्म करूँगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द कोर्स टीचिंग ऑफ जियोग्राफी, जिसका बीएड का कोर्स है ये और सेकेंड ईयर का टॉपिक है। इसमें हमें जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड यूनिट है उसमें मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, निवली टीचिंग ऑफ जियोग्राफी। आप मेरी चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। पहले 3 यूनिट के जितने भी सब यूनिट्स हैं उसके सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। तो और आपको किसी और कोर्स टाइटल की भी वीडियो चाहिए तो वहाँ पे टॉपिक वाइज जो है, ये कोर्स वाइज मैंने मेंशन किया हुआ है। जैसे फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का टीचिंग जो एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, एनवायरनमेंट एजुकेशन, उसके सारे टॉपिक्स अवेलेबल है। और बाकी भी है थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के, आप वहाँ पे देख के वो मतलब विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए टीचिंग ऑफ जियोग्राफी का फोर्थ यूनिट स्टार्ट करते हैं। इसका जो थर्ड सब यूनिट है दैट इज लिथोस्फीयर और मेजर रिलीफ फीचर्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ एक लेमन लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ आए। मानो ये अर्थ है, ठीक है, इसका जो ये आउटर पार्ट है, मतलब ये वाला हार्ड पार्ट जिसमें रॉक्स वगैरह है, सॉइल है, तो ये आता है लिथोस्फीयर में। ठीक है, लिथोस्फीयर में, इस लिथोस्फीयर में रिलीफ फीचर्स होते हैं। रिलीफ फीचर्स मतलब शेप्स वगैरह जो अर्थ पे होती हैं, नेचुरल शेप्स कुदरती बनी होती हैं, वो होती है रिलीफ फीचर्स। जस्ट मैं समझा रही हूँ, आप बाद में अच्छे से समझ आओगे। जैसे इसमें माउंटेन्स है, इसी अर्थ पे माउंटेन्स है। अच्छा, इसी अर्थ पे प्लेट्यूज है जो टेबल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इसी अर्थ पे प्लेन एरिया भी है, इसी अर्थ पे डेजर्ट भी है। ठीक है, रेगिस्तान वगैरह। तो ये है इसका पीक जैसा है, और ये अपराइजिंग पार्ट है ऑफ अर्थ। ये टेबल लाइक है, ऊपर से फ्लैट है। ठीक है, इस साइड से स्लोप्स हैं, तो ये हो गया प्लेटो। यहाँ से दूसरा प्लेन भी है, इधर से प्लेन भी है। ठीक है, ये हो गए अर्थ के रिलीफ फीचर्स। अब इसी अर्थ में डीप ट्रेंचेस बने होते हैं, मतलब ऐसे बेसिन बना होता है ऐसे अर्थ में। ये पूरी अर्थ आपको गोल दिखती है, ये असल में गोल नहीं है, इसमें कुछ ऐसे खड्डे भी है बड़े बड़े। ठीक है, इस अर्थ में ऐसे खड्डे हैं बड़े बड़े, और इन खड्डों में पानी है। ठीक है, वाटर है। और ये जो खड्डे हैं जिनमें पानी होता है इसको बोलते हैं बेसिन। क्या बोलते हैं? बेसिन। जैसे अर्थ के ऊपर पहाड़ है, प्लेटू है, वैसे ही इस बेसिन में भी खड्डे हैं डीप, और इसमें पहाड़ भी है कुछ। ठीक है, तो हमें एक तो इनके बारे में पढ़ना है, माउंटेन्स के बारे में, प्लेटू वगैरह के। और जो ये ओशन के अंदर भी कुछ फीचर्स है, रिलीफ फीचर्स। क्योंकि ओशन जो है, ओशन आपने देखा होगा कितना बड़ा होता है, तो उसमें जो ये बेसिन है, इस बेसिन में भी पहाड़ बने होते हैं, माउंटेन्स जिनको हम कहते हैं, प्लेट्यूज होते हैं। तो हमें उनके बारे में भी इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, एक तो हमें पढ़ना है इन माउंटेन प्लेट्यूज वगैरह के बारे में, और ओशन के जो रिलीफ फीचर्स है उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल रखने की कोशिश की, क्योंकि जिनका ये बैकग्राउंड नहीं है जियोग्राफी वगैरह का, तो उनके लिए मैंने ये समझाया। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम देखें लिथोस्फीयर क्या होता है। ठीक है, लिथोस्फीयर होता है अर्थ का हार्ड पार्ट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया, अर्थ का जो ये आउटर हार्ड पार्ट है कि नहीं, इसमें रॉक्स है, सॉइल है, तो यहाँ से भी ये वाला पार्ट जो है ये भी लिथोस्फीयर में आता है। तो ये आउटर लेयर है जिसमें हम इंसान रहते हैं। ठीक, लिथोस्फीयर इज द अर्थ हार्ड आउटर लेयर वेयर वी लिव। इसमें रॉक होता है, इट्स मेड ऑफ रॉक, इट्स मेड ऑफ सॉइल, और इसकी थिकनेस अबाउट 100 मीटर्स तक होती है, 100 किलोमीटर्स डीप डाउन इसकी थिकनेस होती है, 100 किलोमीटर्स। और ये कवर करती है इस लैंड को भी
और ये कवर करती है इधर ओशन फ्लोर को भी, फ्लोर हो गया ना सतह, निचली सतह, उस फ्लोर को भी ये लिथोस्फीयर कवर करता है। रिलीफ फीचर्स इसमें आते हैं जो नेचुरल शेप्स होती है। रिलीफ फीचर्स होती है नेचुरल शेप्स ऑन अर्थ सरफेस, ये नेचुरली बनी होती है ना, कुदरती शेप्स ऐसे। इसमें आती है माउंटेन्स आ गए, प्लेन्स आ गए, या बाकी भी जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज, वैलीज, डिजर्ट्स, डेजर्ट्स एंड बेसन्स, इसमें ये सारे आते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर में ये सारी शेप्स होती हैं। तो अगर हम इसमें अब ये मेजर रिलीफ्स पढ़े, मेजर रिलीफ का पहले मैं मतलब बता देती हूँ। ये वो बड़े बड़े नेचुरल शेप्स या स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अर्थ की सरफेस पर नजर आते हैं। ठीक है, ये फीचर्स अर्थ के ऊपर की लेयर जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं वहाँ पे होते हैं, और इनकी वजह से अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरह के लैंडस्केप्स बनते हैं। इसमें कौन आते हैं? माउंटेन्स आते हैं जिसके बारे में हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे, प्लेटूज आते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, और प्लेन्स भी आते हैं। अब यहाँ पे मैं शॉर्ट में वैलीज बता देती हूँ क्या होती है। वैलीज होती है घाटियाँ। ठीक है, ये दो पहाड़ों या हिल्स के बीच के लो एरियाज होते हैं जिसमें अक्सर रिवर्स फ्लो करती हैं। जैसे कश्मीर वैली है, ये भी पहाड़ों के दरमियान है। मानो यहाँ से पहाड़ है और बीच में जो प्लेन एरिया और इसमें दरिया गुजरते हैं, इसको बोलते हैं वैलीज। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर वैली और ग्रेट रिफ्ट वैली, फॉर एग्जाम्पल इसका। फिर है डेजर्ट्स, रेगिस्तान जिनको बोलते हैं। ठीक, ये ड्राई और सैंडी एरियाज होते हैं जिसमें पानी और प्लांट्स कम मिलते हैं। एग्जाम्पल सहारा डेजर्ट एंड थार डेजर्ट। बेसिन या घाटा, ये लो एरियाज हैं जिसमें पानी या सेडिमेंट्स इकट्ठा हो सकते हैं और जो आसपास के ऊंचे एरियाज से गिरे हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन बेसिन और गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। ठीक, ये सारे रिलीफ फीचर्स हमें दिखाते हैं कि कैसे अर्थ की सरफेस हर जगह अलग और हर फीचर का अपना एक यूनिक शेप और फॉर्म होता है। जैसे इसका अलग यूनिक शेप होता है, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। तो अब अगर हम माउंटेन्स के बारे में अच्छे से पढ़ें, क्योंकि हमें वो पेपर में लिखना है इसके बारे में। ठीक है, माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स ज़मीन के वो ऊंचे हिस्से होते हैं जो आसपास के एरिया से बहुत ऊंचे होते हैं। माउंटेन्स तब बनते हैं जब ज़मीन के टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे को पुश करते हैं या फोल्ड करती हैं या वॉल्केनोज के इरप्शन से बना देती हैं। ये अर्थ पर नए लैंडस्केप्स और क्लाइमेट्स बनाते हैं, और इनके अपने अपने अलग टाइप्स हैं। देखिए यहाँ पे मानो अर्थ है, ठीक है, इसके नीचे प्लेट्स मूव करती होती है, उनको बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। जब ये आपस में टकराती है तो इनके बीच में प्रेशर अराइज होता है और यहाँ पे फिर ऊपर जैसे माउंटेन्स बनते हैं। या यहाँ पे वॉल्केनो इरप्ट होता है तो वो भी इधर माउंटेन बनाता है। ठीक है, वो ऊंचाई बना लेता है इधर। बस आप ये याद रखो, वॉल्केनो, ये जो माउंटेन्स है टेक्टोनिक प्लेट्स के ये जो मूव करते हैं उनकी वजह से बनते हैं, या कभी कभी जब वो पुश करते हैं एक दूसरे को उससे बनते हैं, और वॉल्केनोज से बनते हैं। ठीक, इसमें डिफरेंट टाइप्स है और इनमें आप बताना, पॉइंटेड पीक होता है। ठीक है, इसमें टाइप होते हैं। पहला आगे फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड से बने पहाड़। ये कैसे बनते हैं? ये वाले, ये माउंटेन्स तब बनते हैं जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ पुश करते हैं। ठीक है, धक्का देते हैं प्लेट्स, और ज़मीन फोल्ड होकर ऊंची हो जाती है। जैसे मैंने अभी दिखाया, दो प्लेट्स आपस में पुश करती हैं और यहाँ पे जो है अपराइजिंग होती है। इसमें हिमालयाज जो एशिया के हैं वो है, मतलब जो इधर है इंडिया में नॉर्दर्न साइड के, एल्प्स इन यूरोप और रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका, वो इस फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल जो दो प्लेट्स के टकराने से बनती है, टेक्टोनिक प्लेट से। नेक्स्ट इज फोल्ड ब्लॉक माउंटेन, फॉल्टिंग से बनती है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स में क्रैक्स या फॉल्ट्स आ जाते हैं और एक ब्लॉक नीचे चला जाता है और दूसरा ऊपर उठ जाता है, तो ये माउंटेन्स बनते हैं। यहाँ पे जो फोल्ड माउंटेन्स थे वहाँ पे दो माउंटेन्स टकराए, लेकिन जब कभी कभी यही टेक्टोनिक प्लेट्स में से एक ऊपर चला जाता है एक नीचे, तो यहाँ पे फॉल्ट्स बनते हैं, क्रैक्स बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सैरा नेवाडा यूएसए का इसमें एग्जाम्पल है, और हर्ज माउंटेन्स इन जर्मनी, वो फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज वॉल्केनिक माउंटेन्स, वॉल्केनोज से बने पहाड़। ये तब बनते हैं जब लावा, ठीक है, पिघला हुआ पत्थर। लावा क्या होता है? जमीन के नीचे क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे जो पत्थर है वो पिघलते तो लावा बनता है। जब वो वॉल्केनो इरप्ट होते हैं, मतलब ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं, तब वो ऊपर आके लावा जो है वो ठंडा हो जाता है और ऊपर पहाड़ बनाता है। जैसे ये मानो ज़मीन है, ठीक है, नीचे जो है मेल्टेड रॉक्स है वो लावा बनाते हैं, वो ऊपर कभी कभी यहाँ पे क्रैक पड़ जाता है तो वो ऊपर आ जाते हैं। ऊपर जब वो आ जाते हैं
तो यहाँ पे वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं क्योंकि ऊपर टेम्परेचर जो है वो कम होता है ज़मीन के अंदर एज कम्पेयर टू इंटरनल अर्थ। तो यहाँ पे वो पहाड़ बनाते हैं क्योंकि वो इससे फ्रीज हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं और पहाड़ बन जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन्स। इसमें एग्जाम्पल है माउंट फूजी, माउंट फूजी इन जापान, माउंट वेस इन इटली, और एग्जाम्पल माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका। ये एग्जाम्पल्स है किसकी, वॉल्केनिक। नेक्स्ट इज डोम माउंटेन। डोम क्या होता है, ऐसे जो जिसकी ऐसे शेप हो, डोम शेप के पहाड़। ये तब बनते हैं जब अर्थ के नीचे मैग्मा जमीन को ऊपर की तरफ पुश करता है और वो बल्ज या डोम शेप में आ जाता है, लेकिन मैग्मा सरफेस पे नहीं आता। अर्थ की जो अंदर मेल्टेड रॉक्स होती है ना, उनको असल में मैग्मा बोलते हैं। जब वो ऊपर सॉलिडिफाई हो जाते हैं तो उनको तब लावा बोलते हैं। ठीक है, अब अर्थ के नीचे जो है मैग्मा है, ये यहाँ पे पुश करता है, बाहर तो नहीं आता है जैसे इधर फट गया है इरप्शन करके ज़मीन को, इधर नहीं आता है मतलब इरप्ट करके, ये बस यहाँ पे ज़मीन को ऊपर पुश करता है ये मैग्मा। तो यहाँ पे इस शेप के जो माउंटेन्स हैं वो बन जाते हैं, इसमें डोम शेप बन जाते हैं ऐसे। ठीक है, एग्जाम्पल है ब्लैक हिल्स इन साउथ डकोटा यूएसए एंड एडिरोडैक माउंटेन्स इन न्यूयॉर्क। ये इसकी डोम शेप की एग्जाम्पल है। ठीक है, वॉल्केनिक में सीधा मैग्मा बाहर आके फट जाता है और इधर सॉलिडिफाई होकर लावा बनाता है, इधर मैग्मा बस पुश करता है ज़मीन को, बाहर नहीं आता। तो यहाँ पे ऐसे डोम शेप वाली माउंटेन्स बन जाते हैं। तो नेक्स्ट इज प्लेटू माउंटेन। ठीक है, प्लेटू के पहले ऊंचे हुए पहाड़ या प्लेटू के पहले ऊंचे हुए पहाड़, ये माउंटेन्स तब बनते हैं जब प्लेटूज इरोड होकर ऊंचे पहाड़ की शेप में बदल जाते हैं। ठीक है, प्लेटूज क्या होते हैं, ये टॉप सरफेस, फ्लैट टॉप सरफेस ऐसे होती है। ये माउंटेन्स तब बनते हैं जब ये प्लेटूज इरोड हो, यहाँ पे इरोजन होती है, सॉइल इरोजन मतलब सॉइल उड़ जाती है, तो ऊंचे पहाड़ों की शेप ले जाते हैं। मतलब यहाँ से थोड़ा इरोड हो गया, सॉइल उड़ गई, यहाँ से उड़ गई, तो ये थोड़ा पहाड़ी वाली शेप देते हैं। इसमें एग्जाम्पल है तिब्बतन प्लेटू, इट्स अ हाई प्लेटू विद माउंटेन्स अराउंड। तो ये हो गए इसके माउंटेन्स के एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं किसके बारे में, प्लेटूज के बारे में। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया। तो समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, फिर भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं ट्राई करूँगी फिर से बनाने की। अब आते हैं हम प्लेटूज। ये हो गए माउंटेन्स और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा हमने। अब हम आते हैं प्लेटूज और इसके टाइप्स के बारे में। प्लेटूज ऊंचे, और ये भी ऊंचे होते हैं पहाड़ों की तरह, लेकिन ये ऊपर फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, चपटा इसको बोलते हैं, सीधा। ठीक है, ऊंचे और फ्लैट एरियाज होते हैं जो आसपास की ज़मीन से ऊंचे होते हैं और एक टेबल की तरह बनता है ना, इधर टेबल, एक टेबल की तरह दिखते हैं, इसलिए टेबल लैंड भी कहा जाता है। इस एरिया को, प्लेटू को टेबल लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये टेबल की तरह बनता है। प्लेटूज अक्सर बड़े एरियाज में फैले होते हैं और इनकी ऊंची और सीधी सरफेस खेती बाड़ी या रहने के लिए अच्छी होती है। प्लेटूज अलग अलग तरीक़ों से बनते हैं और इसके कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट इज इंटर माउंटेन प्लेटूज। ये प्लेटूज बड़े बड़े माउंटेन्स के बीच में बनते हैं। इंटर माउंटेन का मतलब है माउंटेन्स के बीच, पहाड़ों के बीच वाले कभी कभी बनते हैं ये इंटर माउंटेन, क्योंकि इंटर का मतलब ये है किसी दो के दरमियान। इसमें एग्जाम्पल है तिब्बतन प्लेटू और दूसरा है कोलोराडो प्लेटू इन यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट इज वॉल्केनिक प्लेटू। जब वॉल्केनो से लावा बाहर आता है और फ्लैट हो जाता है तो ये प्लेटूज बनते हैं। ये प्लेटूज वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेक्कन प्लेटू इन इंडिया, कोलंबिया प्लेटू इन यूएसए। नेक्स्ट इज डाइसेक्टेड अगर साइंस स्टूडेंट है तो उनको पता ही है, किसी चीज़ को काटने को बोलते हैं डाइसेक्ट करना। ठीक है, यहाँ पे डाइसेक्टेड प्लेटूज का क्या मतलब है, ये प्लेटूज इरोजन क्या होता है, जब सॉइल कहीं पे होती है और वह हवा या पानी की वजह से उड़ जाती है उधर से, और वो पार्ट को वहाँ पे जो है इरोड कर देती है। ये प्लेटूज इरोजन के कारण बनते हैं जब पानी, हवा और बारिश ज़मीन को काट काट कर प्लेटूज को अलग अलग शेप्स दे देती हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या है, ओजार्क प्लेटू इन यूएसए एंड एपेलाचियन प्लेटू इन ईस्टर्न यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंटल प्लेटू। कॉन्टिनेंटल प्लेटू जो है ये कॉन्टिनेंट्स के अंदर के प्लेटूज होते हैं। ये बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स के अंदर बनते हैं और उनके अपलिफ्ट मतलब उठने से तैयार होते हैं। ये काफ़ी बड़े और ऊंचे होते हैं। एग्जाम्पल है इसकी एंटार्क्टिक प्लेटू इन एंटार्क्टिका, ब्राज़ीलियन प्लेटू इन साउथ अमेरिका। ठीक है,
तो ये हो गया ये इनके बारे में। अब हम देखते हैं प्लेन्स का थोड़ा सा। प्लेन्स, ठीक है। प्लेन्स बनने में मोस्टली सेडिमेंटेशन, मिट्टी और सैंड का डिपॉजिट होने और इरोजन, ज़मीन का कटने का रोल होता है। प्लेन्स कैसे बनते हैं? मोस्टली सेडिमेंटेशन से। सेडिमेंटेशन क्या होता है? मिट्टी और सैंड का डिपॉजिट होना, ठीक है। और इरोजन से बनते हैं। इरोजन का मतलब होता है ज़मीन का कटना। क्यों कट जाती है वो? क्योंकि वहाँ पे सॉइल उड़ जाती है वहाँ से। ये रिवर्स या हवा के ज़रिए मिट्टी और सैंड को ले आते हैं और ये प्लेन एरियाज़ में इकट्ठा हो जाते हैं। टाइम के साथ ये सेडिमेंट्स इकट्ठा होते रहते हैं और प्लेन्स बनते हैं सेडिमेंटेशन और इरोजन की वजह से। जब कि ये मानो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे सॉइल है, ये यहाँ से उड़ गई, इरोजन हुआ और यहाँ पे किसी और एरिया में डिपॉजिट किया इस सॉइल को। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे इरोजन हुआ और यहाँ पे सेडिमेंटेशन हुआ। यहाँ पे फिर प्लेन एरिया बनता है। इसके क्योंकि ये फ्लैट होता है इसलिए इसको प्लेन एरिया बोलते हैं। अनलाइक प्लेट्यू, ये यहाँ पे उठा हुआ नहीं होता है, उठी हुई ज़मीन नहीं होती। इसके भी एग्जांपल्स हैं। स्ट्रक्चरल प्लेन्स, ये प्लेन्स अर्थ के टेक्टोनिक मूवमेंट से बनते हैं। जब ज़मीन का कोई हिस्सा नीचे हो जाता है, स्टेबल रहता है, तो ये प्लेन्स बनते हैं, ठीक है। दो प्लेट्स हैं, एक नीचे रह गया तो ये स्टेबल रहता है, ठीक है, तो ये बनाता है प्लेन्स स्ट्रक्चरल। एग्जाम्पल ग्रेट प्लेन्स इन यूएसए एंड रशियन प्लेट इन ईस्टर्न यूरोप। नेक्स्ट इज इरोजनल प्लेट, ये प्लेन्स इरोजन की वजह से बनते हैं, जैसे कि हवा, पानी या ग्लेशियर जब ज़मीन को कट करके स्मूथ और फ्लैट कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसमें? कैनेडियन शील्ड या पेनिप्लेन्स, PENEPLAINS। फिर है डिपोजिशनल प्लेन्स, ये प्लेन्स तब बनते हैं जब रिवर्स ग्लेशियर्स या हवा मिट्टी या सैंड या अदर सेडिमेंट्स को लेकर फ्लैट एरियाज में डिपॉजिट करती हैं। फ्लैट मतलब प्लेन। ये प्लेन्स फार्मिंग के लिए काफ़ी फर्टाइल होते हैं, मतलब जरखेज। इसमें एग्जाम्पल है इंडो गैंगेटिक प्लेन इन इंडिया एंड पाकिस्तान, नाइल डेल्टा प्लेन इन इजिप्ट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, दैट इज़ लिथोस्फीयर। इसके मेजर रिलीफ फीचर्स पढ़ने थे हमें। यहाँ पे आपको मैं लास्ट पे दिखा देती हूँ। अगर आप लास्ट में ऐसे, जो आपकी बुक पे डायग्राम दी गई है, अगर आप ऐसे बनाओगे पेपर में तो एग्जामिनर बहुत इंप्रेस होगा। तो ये देखिए आप यहाँ पे प्लेन जो है ये ऐसे है, टेबल लाइक, ठीक है। यहाँ पे ये माउंटेन्स है, ये फिर से प्लेन, और ये सी लेवल है इसका। यहाँ पे आप ऐसे फिगर बनाना। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर और रिलीफ फीचर्स ऑफ ओशन फ्लोर। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा यहाँ तक तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को, एंड अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स से शेयर करें इस वीडियो को।